सुप्रभात क्लास 12। भक्तिन पाठ लगातार 3 से 4 दिनों से पढ़ा रहे हैं। अब इसमें तीसरे परिच्छेद तक बता चुके थे। पिछला जो क्लास था उसमें तीसरे परिच्छेद तक बता चुके थे। आज अंतिम परिच्छेद और भक्तिन की पवित्रता, भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन। देखिए ये पाठ जो है वो गद्य है और गद्य में बहुत लंबा पाठ है, तो इसको बिंदुशः ही बता रहे हैं। तो आज हम लोग अंतिम परिच्छेद के बारे में जानेंगे। घुटी हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि रोटी, दाल, भात रांधना, सब्जी छौंकना आदि सब कार्य जानती है। जब वो यहाँ आई तो उसने बता दिया कि उसे खाना बनाना आता है। भक्तिन की पवित्रता। भक्तिन ने प्रातःकाल ही स्नान किया। लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। यानी धोती, उत्तर प्रदेश में धोती को साड़ी भी कहते हैं, साड़ी को ही धोती कहते हैं। तो ये जो धुली हुई साड़ी थी लेखिका की, उस पर भी उसने गंगा जल छिड़का, उसके बाद पहनी। निकलते सूर्य और पीपल को अर्घ दिया। यानी सूर्य उदय के समय सूर्य को और पीपल को अर्घ्य देना अर्थात जल देना। 2 मिनट जप किया। चौके की सीमा निर्धारित कर खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वह नाई के उस तुरे की गंगाजल से धुलवाकर ही अपना मुंडन कराती। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का ही होता था। उसने कोई सब्जी न बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि डाली तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ से अरुचि के कारण लेखिका ने इसी दाल से एक रोटी खाकर विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और पारिवारिक जनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी। यानी घर वालों को चिंता हो रही थी कि लेखिका का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब हो रहा है, इसलिए उन्होंने अलग से खाना बनाने के लिए रखा था। किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतनी प्रभावित किया कि वह असुविधाएं ही छिपाने लगी। भक्तिन के द्वारा बनाया गया जो भोजन था, उस भोजन से लेखिका को बहुत अधिक असुविधा हो रही थी। वो गांव की महिला थी और जिस तरह का भोजन उसके परिवार में, चूंकि काफी संघर्ष उसने देखा था, तो जिस तरह का भोजन उसके परिवार में मिलता था उसी प्रकार का भोजन बनाने का वो काम करती थी। यहाँ पर भक्तिन उसके व्यवहार से इतना अधिक प्रभावित हुई कि वो अपनी असुविधाएं भी छिपाने लगी। यहाँ पे देखिएगा कठिन शब्दों के अर्थ लिखे हैं। अलघौझा, बंटवारा, खलिहान, पकी हुई फसल को रखने का स्थान। खलिहान यानी सभी लोग जानते होंगे, वहाँ जब फसल कट के आती है खेतों से तो वहाँ रखा जाता है। दंपत्ति, पति पत्नी, निरंतर, सतत या लगातार, और परिमार्जन यानी शुद्ध करना। तो लगभग हम लोग भक्तिन के पाठ से किस तरह से भक्तिन के जीवन का प्रारंभ हुआ और किस प्रकार इस पाठ में लेखिका ने उसके जीवन को बताने का प्रयास किया है, इसकी चर्चा अंतिम परिच्छेद को पूरा करने के बाद भक्तिन द्वारा बनाए गए भोजन तक की बात हम लोगों ने यहाँ तक जानी है। और इतना जो पढ़ाई है यहाँ तक का, यानी भक्तिन का जन्म से लेकर के और किस प्रकार इलाहाबाद, जिसका कि अभी वर्तमान में प्रयागराज है, वहां तक पहुंचने के बाद किस प्रकार से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया, महादेवी वर्मा से जुड़ने के बाद उसने किस तरह का स्वभाव अपनाया, किस तरह की जीवनचर्या अपनाई, इन सारी बातों को पढ़ने के बाद आप इससे कम से कम 15 प्रश्न बनाएंगे। धन्यवाद।